तो जीबी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड इस कंपनी का आईपीओ जो कि एसएमई बोर्ड पर लिस्ट होगा, ये 24 जनवरी 2025 से 28 जनवरी 2025 के बीच में सब्सक्रिप्शन करने के लिए ओपन है। 10 रुपए फेस वैल्यू है, 95 से 102 रुपए प्राइस बैंड है और लॉट साइज है 1200 शेयर्स का। एक लॉट में 1200 शेयर होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएमई जो शेयर्स होते हैं, एसएमई जो कंपनियां होती हैं, उनके जो शेयर्स होते हैं वो लॉट में आते हैं। दोस्तों टोटल इशू साइज 25 करोड़ 7 लाख रुपए का है और टोटल का टोटल जो है 25 करोड़ 7 लाख रुपए वो फ्रेश इशू है। पैसा जो है कंपनी के पास जाएगा। इसी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कंपनी इस पैसे का प्रयोग करने वाली है। की डेट्स दोस्तों जान लीजिए, 24 जनवरी आईपीओ खुलेगा, 28 जनवरी को बंद होगा, 29 जनवरी को कंपनी अलॉटमेंट फाइनल करेगी, 30 जनवरी को रिफंड करेगी और 30 जनवरी को ही अगर आपको मिलता है तो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और लिस्टिंग होगी जीबी लॉजिस्टिक्स की 31 जनवरी को। अब दोस्तों अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट अप्लाई कर पाएंगे, 1,22,400 रुपए का वो होगा और एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए 2400 शेयरों के लिए आपको 2,44,800 रुपए लगाने होंगे। अब आइए समझिए जीबी लॉजिस्टिक कॉमर्स लिमिटेड इस कंपनी का बिजनेस मॉडल। कंपनी बिजनेस में है लॉजिस्टिक्स से, नाम से ही क्लियर है दोस्तों कि लॉजिस्टिक्स यानी कि ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड बिजनेस कंपनी ऑफर कर रही है। क्वालिफाइड ड्राइवर्स, फ्लीट ऑफ व्हीकल्स, चार्टर नेटवर्क फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड हाई कैपेसिटी ट्रांसपोर्टेशन, यानी कंपनी क्वालिफाइड ड्राइवर्स दे रही है और फ्लीट ऑफ व्हीकल्स भी दे रही है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ऑफर कर रही है फुल ट्रक लोड फ्रेट सर्विसेज टू लार्ज एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस। बड़ी और छोटी मझोली कंपनियों को ये कंपनी जो है वो फ्रेट सर्विसेज, ट्रकलोड की फ्रेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जो कि इसकी और थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्सेज से की हुई होती है। कंपनी जो है दो बिजनेस सेगमेंट में काम करती है, एक तो लॉजिस्टिक हो गया और दूसरा ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। देखिए छोटी छोटी कंपनियां जो है वो कई कई बिजनेस में अपना हाथ पांव मारती रहती हैं, तो ये लॉजिस्टिक्स में भी है और एग्रीकल्चर कमोडिटी का व्यापार भी कर रही है। लॉजिस्टिक में कंपनी ऑफर करती है फुल ट्रकलोड, स्पेशल हैंडलिंग, गोडाउन टू गोडाउन में कंपनी ट्रांसपोर्टेशन करती है, अबव ग्राउंड फ्लोर डिलीवरी भी करती है और एक्सपर्टाइज इन आउट ऑफ डिलीवरी एरिया ओडीए में कंपनी जो है शिपमेंट करती है। रिमोट और चैलेंजिंग लोकेशंस के अंदर भी ये कंपनी काम करने में माहिर है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की ट्रेडिंग में, तो कंपनी जो है फोकस करती है ऑन लॉजिस्टिक नियर एग्रीकल्चरल कमोडिटी, कैपिटलाइजिंग ऑन इंसिडेंटल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी टू जनरेट एडिशनल रेवेन्यू। जहां पर इनके देखिए जिस तरह से लॉजिस्टिक्स का काम है, वहां पर अगर कोई एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज है तो वो कंपनी करने का काम करती है और डाइवर्सिफाई करती है इनकम वाइल सपोर्टिंग एग्रीकल्चर एंड लॉजिस्टिक्स सर्विसेज। और 15 जनवरी 2024 तक की अगर बात करें तो कंपनी के पास 39 फुल टाइम इंप्लॉइज हैं और जैसा कि कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कंपनी ने खुद घोषित की है, उसके हिसाब से कंपनी के रोबस्ट फ्लीट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दोस्तों ये मैं आ गया कंपनी की वेबसाइट पर। जीबी ये ट्रक्स पे लिखे हुए हैं वी कीप योर बिजनेस मूविंग, यानी कि ये जो फ्लीट्स प्रोवाइड करते हैं, ड्राइवर्स प्रोवाइड करते हैं, इसके अंतर्गत कंपनियों को हेल्प करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाए। पावर्ड बाई इंटीग्रिटी वी कीप योर बिजनेस, इस तरह से कंपनी यहाँ पे कह रही है। पावर्ड इंटीग्रिटी, कमिटमेंट, इनोवेशन एंड टैलेंट, ये कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट मतलब सर्विसेज हैं, जो ट्रक्स हैं वो कंपनी लगाई हुई है वेबसाइट पर। सर्विसेज जैसा कि रोड फ्रेट, प्रोजेक्ट कार्गो, ऑन टाइम डिलीवरी और स्मार्ट वेयरहाउस, ये कंपनी बताते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। वाई चूज अस, यहाँ पे कंपनी वो रीजंस भी दे रही है कि कंपनी को क्यों चूज करना चाहिए, क्योंकि कंपनी की प्राइस हाईली कॉम्पिटिटिव है, वी हैव वाइड नेटवर्क बेस, वी हैव अ रिकॉर्ड ऑफ कंप्लीट कस्टमर सेटिस्फैक्शन और इसके अलावा कंपनी ये कह रही है कि इफेक्टिव लॉजिस्टिक है और एफिशिएंट एंड टाइमली सर्विसेज है। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं कि कंपनी का हालिया परफॉर्मेंस क्या रहा है। 31 मार्च 2024 का जो डेटा है उसके हिसाब से कंपनी का जो एसेट्स है 58 करोड़ 60 लाख रुपए, रेवेन्यू 115 करोड़। कोई प्रायर डेटा जो है अवेलेबल नहीं है दोस्तों। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 4 करोड़ 46 लाख और फिलहाल रेवेन्यू 50 करोड़ 85 लाख, यानी 30 सितंबर आधा साल का ये है। और अगर पूरा इसको करेंगे हम लोग तो करीब करीब 100 करोड़ के आसपास यहाँ आएगा, जो कि पिछले वित्त वर्ष से यहाँ पे घटता हुआ नजर आ रहा है। नेटवर्थ फिलहाल कंपनी का 20 करोड़ 55 लाख, रिजर्व 14 करोड़ 81 लाख और टोटल बोरिंग कंपनी 20 करोड़ लेकर के बैठी हुई है। दोस्तों अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए, हाई प्राइस बैंड पर अगर कंपनी लिस्ट होगी तो 83 करोड़ 58 लाख का पूरा वैल्यूएशन है। 27% का इसका आरओई है। आरओसीई की बात करें तो 14% का है। डेट टू इक्विटी 0.88 है, ये थोड़ा सा ज्यादा है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ की बात करें तो 27.36। तो इन पैरामीटर्स पे यहाँ पे फिलहाल ये सारी पैरामीटर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने प्राइस टू बुक यहाँ पे ठीक ठाक रखने की कोशिश की है, 3.29। अब दोस्तों जहां तक पोस्ट आईपीओ ईपीएस की बात है तो पोस्ट आईपीओ ईपीएस यहाँ 6.17
7 कंपनी ने रखा है और पोस्ट आईपीओ पीई की बात करें तो 16.53 है। और वहीं कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो 16 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जीबी लॉजिस्टिक्स की, वीआरएल लॉजिस्टिक यहाँ पे 56 चल रहा है और रिटको की बात करें रिटको 30 और ओरिजा बंगाल कैरियर्स लिमिटेड की बात करें तो 32 ये इसके कॉम्पिटिटर्स में है और जिसमें कि सबसे कम वैल्यूएशन यहाँ पर अपने शेयर्स की अपने आईपीओ की लाने की कोशिश कंपनी ने की है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों जीबी लॉजिस्टिक्स के जो आईपीओ से प्राप्त पैसे होंगे उसका कंपनी प्रीपेमेंट और रीपेमेंट करेगी आउटस्टैंडिंग बोरोइंग के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और फंड एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स परचेज ऑफ ट्रक चेसिस एंड ट्रक बॉडीज और इसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इस पैसे का प्रयोग कंपनी करने वाली है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो कंपनी है जीबी लॉजिस्टिक, ये लॉजिस्टिक सेक्टर के अंतर्गत काम करती है। इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है उसके अंदर कंपनी जो है वो कमोडिटी ट्रेडिंग का काम भी करती है। तो लॉजिस्टिक मेन इनका बिजनेस है और इस आईपीओ से मिलने वाले पैसे का प्रयोग भी ये लॉजिस्टिक के अंतर्गत ही करने वाले हैं। जो लोन वगैरह है उसको पेमेंट करेंगे और इसके अलावा कुछ ट्रक की बॉडी और ट्रक की चेसिस जो है वो खरीदने का काम करेंगे। जहां तक कंपनी के रेवेन्यू की बात है तो पूरा डेटा तो अवेलेबल नहीं है और जहां तक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात है तो ठीक ठाक स्तर पर यहाँ कंपनी काम करते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर मैं आपको लॉजिस्टिक सेक्टर के बारे में थोड़ा-सा डिटेल देना चाहता हूँ और वो ये है कि लॉजिस्टिक सेक्टर में कॉम्पिटिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और पैसा जो है आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है। आप अगर देखें तो पहले से ही जो लिस्टेड कंपनियाँ हैं, मेन बोर्ड की लिस्टेड कंपनियाँ हैं, अगर आप गति को देखें, अगर आप इसके अलावा डिलीवरी को देखें, तो यहाँ पर अगर डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पर ये कंपनी तो नुकसान में है और ये सारी कंपनियाँ जो भी हैं लॉजिस्टिक सेक्टर के अंतर्गत जो काम करती हैं, वो काफ़ी समय से काम कर रही हैं। लेकिन अगर बात करें शेयर होल्डर्स को वेल्थ बनाने के लिए क्या ये कंपनियां जो है वो सफल हो पाई हैं, तो यहाँ पर मेरा जवाब यहाँ पे ना में है क्योंकि वेल्थ जनरेशन जो है वो लॉजिस्टिक सेक्टर से बनता हुआ फिलहाल तो नजर आता हुआ मुझे दिखा नहीं है। तो आपको इस तरह के आईपीओ और खास करके एसएमई आईपीओ में आप जा रहे हैं अगर, तो इस हिसाब से देखना चाहिए कि लॉजिस्टिक सेक्टर इन द पास्ट क्या वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा खासा वेल्थ बना सकता है या बना चुका है, तो उस हिसाब से आपको इस आईपीओ को इवेल्युएट करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मैं होता तो मैं यहाँ पर किसी भी तरह से यहाँ पोजीशन बनाने की कोशिश ना करता, खासकर अगर लॉन्ग टर्म की ही बात अगर आप करेंगे तो भी मैं यहाँ पर पोजीशन ना बनाता। वहीं दूसरी ओर दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे जीएमपी की, तो जीएमपी किसी भी तरह से यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ इस आईपीओ को नजर नहीं आ रहा है। तो अगर बात की जाए कि क्या इस आईपीओ को हमें छोड़ देना चाहिए या अप्लाई करना चाहिए, बाजार के मूड और बाजार के माहौल को देखते हुए यहाँ पर इस आईपीओ की तरफ जाने की कोशिश न करें तो ही ज्यादा अच्छा होगा। फिलहाल ये मेरा कोई सजेशन नहीं है, कोई बाय, कोई रिकमेंडेशन, कोई सेल ये मैं नहीं दे रहा हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, ये मैं करता इस परिस्थिति में रहने पर। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच दोस्तों।